हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू पावर वुमेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। आज मैं बहुत ही डिमांडिंग वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए कि आज 2026 में वायरल कैसे हों हम, मतलब इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर किस टाइप की रील पोस्ट करें, किस टाइप की शॉर्ट्स पोस्ट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इंक्रीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स गेन हों। बहुत सारे क्रिएटर्स के मैसेज आते हैं, इंस्टा पर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट की जाए इसी बारे में, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारी रील वायरल नहीं हो रही, हम क्या करें, कैसे फॉलोवर्स गेन होंगे, व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे डाउट्स दूर करने वाली हूँ, आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे सब होगा, कैसे व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। अगर आप भी अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इंस्टा पर मैसेज आते हैं कि कौन किस टाइप की रील बनाएं हम, कि एल्गोरिदम 2026 का एल्गोरिदम क्या कहता है कि कौन सी रील वायरल होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रील, कोई एक मेन टॉपिक है वही रील वायरल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना सबसे पहले एक टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि आप दूसरों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो आप नॉर्मली वीडियोस बना रहे हो, चलो किसी की वायरल हो जाती है लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाती है, उनके व्यूज़ रुक जाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम ये देखता है कि आपकी रील में कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं, आप व्यूवर्स को क्या दे रहे हो, मतलब प्रोडक्टिव होनी चाहिए आपकी रील, या कोई भी बात आप अपनी तरफ से 100%, जैसे एक टीचर स्टूडेंट को देता है ना नॉलेज, उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चाहे वो इमोशंस हो, कुकिंग हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, या डेली रूटीन लाइफ हो, व्लॉग्स हो, कुछ भी इस टाइप से आपका सबसे पहले कंटेंट फिक्स होना चाहिए। एल्गोरिदम ऐसे ही बूस्ट नहीं करता है। 2026 का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया है। और रील जब आप बनाते हो, ऐसा नहीं है कि आप स्लो मोशन में धीरे धीरे बना रहे हो। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि व्यूवर्स वहाँ पे रुके, टिके वहाँ पे। क्योंकि हम अगर धीरे धीरे बोलेंगे हेलो गाइस कैसे हो ये सब, तो जो मतलब पुराने क्रिएटर्स हैं वो तो चलो देख लेंगे लोग, नए लोग, लेकिन जो न्यू क्रिएटर्स हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम आ जाता है ये। तो उनको क्या करना है, ये न्यू क्रिएटर्स के लिए है। स्टार्टिंग में जो भी आप बताने वाले हो, कई बार ऐसा होता है कि आपकी रील बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो वायरल नहीं हो पाती रील्स, व्यूज़ बहुत अच्छे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उसमें आप ना बहुत स्लो मोशन में बता रहे होते हो, या हुक नहीं है आपकी इस रील्स में। तो हुक क्या होता है, जैसे जो भी मेन टॉपिक है ना आपकी रील का या आपकी शॉर्ट्स का, आप स्टार्टिंग में वो हुक लाइन बोलो कि ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, या ये टॉपिक ये आप कर लोगे तो आपकी रील वायरल हो जाएगी। इस टाइप से, मतलब सबसे ज़्यादा सर्च इसीलिए होते हैं कि वायरल कैसे हो, व्यूज़ कैसे इंक्रीज़ हो, है ना? मैंने क्या किया कि मेरे इतनी जल्दी व्यूज़ इंक्रीज़ हो गए। इस टाइप से आपको स्टार्टिंग में बोलना है, ना कि बाद में। स्टार्टिंग आपको इसी चीज़ से करनी है कि क्या आप जानना चाहते हो या आपके व्यूज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो ये आपके लिए। इस तरह से अगर आप रील वही वायरल होगी, एल्गोरिदम उसी रील को बूस्ट करता है जिसको व्यूअर लास्ट तक देखता है। या 3 से 4 सेकंड अगर वो रुक जाते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे बूस्ट होने लगती है रील। ठीक है? तो मेन चीज़ सबसे पहले आपको यही करनी है। ये न्यू फ़ॉर्मूला मतलब चला है इंस्टाग्राम में, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ सबसे पहले मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, देन मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ, क्योंकि मैं भी एक न्यू क्रिएटर हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं पहले सर्च आउट करती हूँ प्रॉपर, एंड देन मुझे रिज़ल्ट मिलता है, तब मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने भी अपना टॉपिक डिसाइड किया, अपनी निच डिसाइड किया कि मुझे इस टॉपिक पर रील बनानी है। काफ़ी स्लो मोशन में मेरी रील्स चलती थी, लेकिन एकदम एक रील वायरल हो गई। मतलब बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो सब एल्गोरिदम वही देखता है कि कितने लोग आपकी रील को देख रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं, कितने लोग सेव कर रहे हैं। इस तरह से फिर वो धीरे धीरे बूस्ट होती चली जाती है। तो सबसे पहले ना आप एक इन्फॉर्मेशन देना सीखिए अपने व्यूवर्स को, कि मैं क्या दूँ, ऐसी क्या चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को दूँ, क्योंकि सबके पास यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होती है सब में। तो आप ये ट्राई कीजिए, सबसे पहले अपना निच डिसाइड कीजिए, ठीक है? फिर एल्गोरिदम धीरे धीरे आपकी रील को बूस्ट करेगा। और सेकंड चीज़ आपको क्या करना है कि बिना रील के मतलब बिना टेक्स्ट के अपनी रील को ये मत सोचना कि वायरल हो जाएगी। बिना टेक्स्ट के कोई भी रील ना डालें। वो आप तब कर सकते हो जब आपके बहुत अच्छे खासे व्यूज़ हों। लेकिन अगर आप न्यू क्रिएटर हो, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपको टेक्स्ट बोल्ड डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बड़ा-बड़ा दिखे कि हाँ, इस रील में ये बताने वाला है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट डाल देना है अच्छे से अपने रील के ऊपर, और फिर हुक लाइन पहले बोलनी है आपको। 3 सेकंड में अपनी हुक लाइन बोलनी है कि क्या आप अगर आपने ये नहीं देखा तो ऐसा हो जाएगा, या ये रील आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने मतलब व्यूअर्स को बताने के लिए। और वो इन्फॉर्मेशन मतलब ट्रू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, है ना? थोड़ी-सी मतलब हमें भी थोड़ा फ़ेथफुलनेस होना पड़ेगा अपने व्यूअर्स के लिए। ऐसा ही नहीं है कि फ़ेक
के लिए आप ऐसे बोल दो और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आने के लिए, ऐसा प्लीज़ ना करो। वो 1-2 रील फिर वायरल हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी। आप ट्राई करो, अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई करो। धीरे-धीरे फिर अपने आप बूस्ट होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग ऑडियो आपने यूज़ कर ली या ट्रेंडिंग रील आपने बना ली, तो आपकी रील बूस्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंडिंग रील बनाओ, लेकिन अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप बनाओ। जैसे ट्रेंडिंग आपने ऑडियो ले लिया या ट्रेंडिंग जैसे कोई ऐसी इमोशनल सी रील है, उसके बैकग्राउंड में अगर मान लो आप हैप्पी वाला सॉन्ग लगा रहे हो, तो फिर कैसे वायरल होगी? अगर आप कोई ऐसी मोटिवेशन लाइन बोल रहे हो, मतलब दुःख भरी, जैसे वुमेन के लिए हो जाती है कि थक गई है, बहुत काम करती है, इस तरह से, तो उसके बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक भी उसी टाइप का लगाओ आप, सैड म्यूज़िक लगाओ, सॉफ्ट पियानो टाइप, इस तरह से आप सर्च आउट करके और फिर म्यूज़िक ऐड करो। ऐसे नहीं कोई भी सॉन्ग मान लो वायरल जा रहा है और वो आपने लगा दिया, मुझे नहीं लगता वो मतलब ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि मैंने तो ऐसे नहीं किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं उसी अकॉर्डिंग अगर कोई हैप्पी खुशी की बात है बताने वाली, इन्फॉर्मेशन वाली है, तो मैं इन्फॉर्मेटिव म्यूज़िक लगाती हूँ। अगर कोई सैड बात है तो उसके पीछे सैड म्यूज़िक होता है, सॉफ्ट पियानो, इस तरह से मतलब मैं अपनी रील में लगाती हूँ। मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ठीक है? और हाँ, सबसे बड़ी बात, ट्रेंडिंग अगर मानो ट्रेंडिंग कोई रील चल रही है, उसी पे बनाते रहोगे और आपका कंटेंट कुछ हो रही है, तो ये भी सही नहीं है। ट्रेंडिंग हुक यूज़ करो, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करो, ट्रेंडिंग रील यूज़ करो, लेकिन अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके, दोनों का मिक्स अप करके यूज़ करो। ठीक है? तो इस तरह से आप ट्राई करो। सबसे पहले हो गया कि आपने कंटेंट डिसाइड किया, निche डिसाइड किया। एल्गोरिदम क्या करता है? फास्ट, थोड़ा-सा फास्ट टेलिंग, स्टोरी टेलिंग मतलब ट्राई करो आप बताने का, कि धीरे-धीरे ना बताओ, धीरे-धीरे बताओगे तो व्यूअर्स रुकेगा ही नहीं। व्यूअर्स को टाइम ही मत दो कि वो रील को स्क्रॉल करे, उनको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दो कि वो रुके, ठीक है? जैसे ही आप कोई ऐसी बहुत बड़ी बात बताने वाले हो, इस तरह से आप थोड़ा-सा ट्राई करो। स्टार्टिंग में थोड़ी-सी ये करना पड़ेगा, जब व्यूज़ अच्छे खासे आने लगेंगे ना, फिर आप ईज़िली बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। आपकी स्टोरी टेलिंग ऐसी होनी चाहिए फास्ट। और आप कौन-सी वीडियोज़ बना सकते हो? जैसे बिफोर एंड आफ्टर वाली बहुत ज़्यादा चलती है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली आप बना सकते हो। किसी के इमोशंस को अटैच करे, इमोशनल वाली बना सकते हो, या कोई रिलेट करे वुमेन अपने आप से। जैसे मैं, मेरे जैसी बहुत सारी वुमेन हैं, वो रिलेट कर पाएँगी इज़िली कि इतनी पढ़ी-लिखी होने के बाद भी घर पर हैं, क्यों हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम घर पे रह के कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने भी अपना न्यू स्टार्टअप किया है, मैं अपनी वीडियोज़ में भी बोलती हूँ, आप भी अपना मेरे साथ स्टार्टअप कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, रिलेट करेंगे या किसी को हेल्प होगी, किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करो, मान लो कोई कुकिंग टिप्स है या कोई ऐसा हैक है, जैसे जो आपको पता हो और आप बताना चाहते हो। किसी बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात हो कि कैसे बच्चों को स्टडी कराएँ, फ़ोन कैसे छुड़वाएँ, इस तरह से कोई भी, क्योंकि सबको नीड होती है ना? मदर को सबसे ज़्यादा नीड होती है इन सब चीज़ों की। बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, गुस्सा ना आए, बच्चों को शांत कैसे करें, इस तरह से आप जो चीज़ आपको पता है ना, वो बताने का ट्राई करो। कहने का मतलब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन दो, जानकारी दो अपने व्यूअर्स को, और वो ट्रू होनी चाहिए, ना कि फेक हो सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करो। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको डालनी, हुक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड 5 से 7 मतलब छोटी-छोटी रील्स डालो आप, बहुत लॉन्ग नहीं, छोटी-छोटी डालो। अगर एक रील भी आपकी वायरल हो गई ना, फिर उसके बाद धीरे-धीरे सारी रील अपने आप वायरल होती चली जाएगी। ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज़ करो, ट्रेंडिंग हुक लगाओ, तो इस तरह से धीरे-धीरे जब, और सबसे बड़ी बात, एक सेटिंग, मतलब सेटिंग भी आप थोड़ी-सी चेंज करो इंस्टाग्राम में। अगर आप चाहोगे कि पूरी प्रॉपर सेटिंग कौन-सी ऑन, कौन-सी ऑफ मतलब होनी चाहिए, तो इस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताना, मैं इस पर भी एक पूरी लॉन्ग वीडियो बना दूँगी प्रॉपर। ठीक है? मैंने 2-3 ऐसी सेटिंग चेंज की, जिससे मुझे काफ़ी मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिला। ठीक है? तो आपकी रील में ना इमोशंस होने चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ यार, ये तो मेरी भी लाइफ है। इस तरह से इमोशंस होंगे ना आपकी रील में, तो वो सबसे ज़्यादा वायरल होगी। एंड लास्ट में आपकी जो एंडिंग होगी, रील की एंडिंग, वो ऐसी होनी चाहिए कि सेव दिस रील, या फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ट्राई दिस टिप, इस तरह से आपको छोटा-सा बोलना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बोलना है कि आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, इस तरह से। जिसको करना होता है वो अपने आप करेगा, जिसको नहीं करना, वो आप चाहे कितना ही कह लो, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, अपना 100% कर रहे हो, इट मीन्स सामने वाले को पता लग जाता है कि हाँ, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बंदा कैसा है। ठीक है? तो अपनी तरफ से आप ट्राई करो अपना 100% देने की। ठीक है? एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहोगे कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो कि वायरल 2026, कैसे हम वायरल हो सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।